नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक न्यू एपिसोड के साथ में। दोस्तों 19 जून 1970 को दिल्ली के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने गांधी परिवार की खुशियों में चार चांद लगा दिए। दादी इंदिरा गांधी की आंखों के तारे और माँ सोनिया गांधी और राजीव गांधी के लाडले इस बच्चे का नाम उनकी दादी इंदिरा गांधी की इच्छा पर राहुल रखा गया। दोस्तों वैसे तो ये बहुत कॉमन नेम है, लेकिन उस टाइम पर ये काफी प्रचलित नाम हुआ करता था। राहुल नाम का अर्थ होता है सभी दुखों का विजेता, और आपको पता ही होगा गौतम बुद्ध के बेटे का नाम भी राहुल ही था। राहुल राजीव गांधी लोकसभा में भारतीय संसद के सदस्य हैं और केरल वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश अमेठी से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। राहुल गांधी जिनके पिता भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी हैं, और उनकी माता इतावली सभ्यता से बिलोंग करती है जिनका नाम सोनिया गांधी है, जो कि आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते के रूप में वे जन्म से ही भारतीय राजनीतिक इतिहास में गहराई से मौजूद हैं। और राहुल गांधी जी के दादाजी फिरोज गांधी जो कि पारसी वंश से बिलोंग करते थे। इसके अलावा वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परनाती हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पूरी की। इसके अलावा उन्होंने 1981 से 1983 तक देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की, और दून स्कूल में नन्हे राहुल गांधी की दोस्ती ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई थी, क्योंकि वे भी इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व में कांग्रेसी थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। और फिर आता है 1984 का वो दिन जिसे भारतीय राजनीति के काले इतिहास के रूप में कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ जी, 31 अक्टूबर 1984। इसी दिन राहुल गांधी जी की दादी जी इंदिरा गांधी, जो कि उस समय भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री हुआ करती थी, की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा। ये घटना भारतीय राजनीति में उथल पुथल लेकर आई, साथ ही साथ गांधी परिवार के लिए भी बहुत बड़ा सदमा था। और गांधी परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी, जो कि महज 14 साल के हुआ करते थे उस समय पर, के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा था। और इस दर्द का, इस दुख का जिक्र वे अपने भाषणों में अक्सर करते रहते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रखा और भारत के छठे प्रधानमंत्री बने। और शुरुआती दौर में सिख चरमपंथियों से सुरक्षा खतरों के कारण राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की पढ़ाई घर पर ही करवाई गई थी। और इतनी बड़ी घटना के बाद मीडिया से दूर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कम ही प्रोफाइल में रखा गया। ये इक्का दुक्का बार अपने माता पिता के साथ में किसी फंक्शंस में या किसी प्रोग्राम में दिखाई देते थे। अपनी शुरुआती एजुकेशन के बाद राहुल गांधी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक संबंधित कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली गए थे। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राहुल गांधी की रुचि पढ़ाई से ज्यादा गेम्स में हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में खेल कोटे के तहत ही एडमिशन दिया गया था। राहुल गांधी 26 दिसंबर 1988 से 5 जनवरी 1989 तक नई दिल्ली में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4th स्थान पर रहे थे। और जुलाई 1989 तक राहुल गांधी ने 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। और अब तक दोस्तों गांधी परिवार में सब कुछ अच्छा और स्टेबल चल रहा होता है। और अब साल आता है 1991, जो कि राहुल गांधी के जीवन में एक और सदमे को लेकर आने वाला था। वर्ष 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। गांधी परिवार ने अब अपने दूसरे मजबूत स्तंभ को भी खो दिया था। और ये घटना 21 वर्ष के राहुल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर आपके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके परिवार में आपसे बड़े लोग मौजूद हैं सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए, सारा काम संभालने के लिए, लेकिन अचानक से एक दिन किसी भी घटना के थ्रू वे मारे जाते हैं, तो आप पर क्या असर होगा इस चीज का। ये एक ऐसा दुख है जिसे सोचने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचो, जिस पर बीती है उसके धैर्य की सराहना करना तो बनता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज छोड़ दिया और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। हालांकि यहाँ भी सुरक्षा चिंताओं के चलते वह बाद में फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में चले गए। 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज में स्टडी की और उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने फिलोसॉफी में एमफिल की डिग्री प्राप्त की।
हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राहुल गांधी ने लंदन में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माइकल पोर्टर द्वारा स्थापित एक प्रबंधन परामर्श फर्म मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक काम किया। 2002 में वे भारत लौट आए और मुंबई में अपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी बेकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इसके बाद बेकअप्स यूके की स्थापना की, जो कि एक कंपनी थी जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से रक्षा अनुबंध हासिल करती थी। और अब मार्च 2004 में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा और इस बात की घोषणा की कि वे भारत के संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करेंगे। अमेठी ये एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जहां से राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने भी चुनाव लड़ा और विजय हासिल की और उनकी माता सोनिया गांधी के द्वारा भी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र चुना गया था। लेकिन अब जब राहुल गांधी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे चुनाव के लिए, तो फिर सोनिया गांधी ने इस बार अमेठी के नजदीक ही स्थित निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली को चुना था। और पहली बार विदेशी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि वे भारत को एकजुट करना चाहते हैं, वे भारत की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने भारत में विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया। उन्होंने इस बात को खुलेआम कहा कि वे धर्म और जाति की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और रिकॉर्ड 8 इयर्स तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस पार्टी 2004 के भारतीय आम चुनाव में कुल 145 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आई। क्षेत्रीय दलों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई गई थी। राहुल गांधी ने 1 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की, जिसमें उत्तर प्रदेश में उनके परिवार का गढ़ बरकरार रहा। हालांकि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में काफी खराब प्रदर्शन किया। पार्टी 80 सीटों में से केवल 10 पर कब्जा कर पाई। और अब 2004 से 2006 तक राहुल गांधी ने गृह मामलों की स्थायी समिति में सदस्य के रूप में कार्य किया और 2006 से 2009 तक राहुल गांधी ने मानव संसाधन पर स्थायी समिति में सदस्य के रूप में कार्य किया था। और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में फिर से चुनाव के लिए सारा मैनेजमेंट किया और इस बार सोनिया गांधी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के साथ में विजय हासिल करती हैं। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान में राहुल गांधी एक प्रमुख व्यक्ति थे। हालांकि कांग्रेस ने उन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 403 सीटों में से 8.53% वोट के साथ केवल 22 सीटें जीती। और अब 24 सितंबर 2007 को पार्टी सचिवालय में फेरबदल के तहत राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की शासी निकाय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उसी फेरबदल में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का प्रभार भी दिया गया। सितंबर 2007 में राहुल गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस IYC में महासचिव के रूप में नियुक्त किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही एक शाखा थी, उसी का एक पार्ट था जो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI के महासचिव के तौर पे राहुल गांधी ने इन दोनों ही संगठनों में नीतियों और रणनीतियों को बदलने और अच्छी रणनीतियों को लाने में एक उल्लेखनीय काम किया है। और अब 2009 के भारतीय आम चुनाव के लिए राहुल गांधी ने 22 राज्यों और 107 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे भारत में प्रचार किया। उनके प्रचार अभियान में सार्वजनिक रैलियां थी, बैठकों को संबोधित करना, मतदाताओं के साथ बातचीत करना, देश के लिए पार्टी के दृष्टिकोण और एजेंडे पर प्रकाश डालना शामिल था। और 2009 के इन चुनाव में ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। राहुल गांधी ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर भी जोर दिया। हालांकि 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और भारतीय सत्ता को हासिल किया। और इन चुनाव में राहुल गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,70,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर अपनी अमेठी सीट बरकरार रखी। और 2009 के इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 21 सीटें कांग्रेस पार्टी के द्वारा जीती गई थी। और उसके बाद राहुल गांधी के सफर को हमने 2014 के इलेक्शन और 2019 के इलेक्शंस में देखा। और 2019 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की।
इसके अलावा राहुल गांधी ने समय समय पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जैसे 19 अप्रैल 2015 को किसान और भूमि आंदोलन पर, महिला सशक्तिकरण और एलजीबीटीक्यू के अधिकारों पर, जलवायु और ऊर्जा पर और डीमोनेटाइजेशन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय खुलकर रखी थी। खैर, राहुल गांधी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद ये तो हमें पता चल गया कि जिन लोगों ने उन्हें पप्पू नाम की संज्ञा दी थी वे बिल्कुल गलत हैं। और दोस्तों, मेरे विचारों में तो राहुल गांधी एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। उनके पास राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव है, उनके पास बहुत सारी स्किल्स है, टेक्निक्स है, जिसे हमें भी सीखना चाहिए। वे अपने विचारों को आसानी से जनता के सामने रख पाते हैं। वे दृढ़ निश्चयी हैं, मेहनती हैं और कभी भी गिव अप ना करने वाले व्यक्ति हैं। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। और दोस्तों, सबसे बेहतर बात तो यही होगी ना कि हम किसी की बातों में न आते हुए खुद इंसान को पहचाने, खुद जाने कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।